एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। एंड हमारा आज का टॉपिक है टॉयज़। सो हम आज की वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा व्हाई टॉयज़ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, दूसरा होगा कैटेगरी ऑफ टॉयज़ एंड तीसरा होगा बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो। फोर्थ वन इज points to remember. So guys, please watch this video till the very end and let me know your views in the comment box. So let's get started. Hi, I am a mother of 9 months old adorable son and his name is Satvik. So ये जर्नी यहाँ से शुरू हुई. I am choosing each and everything for my child after doing lot of search and research. So मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, जो बच्चों के आसपास है, वो टॉय है। टॉयज़ आर नॉट समथिंग जो कि आप शॉप पे जाएं और बाय करें वही टॉय है। कोई भी चीज़ जो आप बच्चे को देते हैं, चाहे वो विजुअल डेवलपमेंट के लिए हो, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हो, दैट इज़ टॉय फॉर देम। एंड बच्चे हर उस चीज़ से सीखेंगे जो उनके आसपास होगी। सो मेक श्योर देयर एनवायरनमेंट इज़ सेफ एंड सिक्योर। सो दिस इज़ द हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉयज़. So here goes the second part and that is category of toys. So broadly मैंने toys को 3 parts में डिवाइड किया है. पहला है safe and not so safe toys, दूसरा है toys by age group and तीसरा है books. So let's start from the third one. बुक्स पे हम सेपरेट वीडियो करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसमें बुक्स भी इंक्लूड करेंगे. एनी हाउ आई टेल यू वन थिंग कि मैंने अपने बच्चे को बुक से 3rd मंथ में इंट्रोड्यूस कराया था. ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा. उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सेकेंड पार्ट था जो कैटेगरी बाय एज. कैटेगरी बाय एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. पहला 0 to 2 months. 0 to 2 months में बेबी इज़ नॉट सो एक्टिव. बेबी थिंक्स दैट ही और शी इज़ स्टिल इन वूम. तो बच्चा स्वेडल इंजॉय करता है, हमेशा स्लीपी मोड में रहता है. फीड करेगा फिर सो जाएगा, फीड करेगा फिर सो जाएगा. तो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है. एंड लेट देम बी बिकॉज दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड फॉर दैम एंड दे आर ट्राइंग टू अडेप्ट इन दिस वर्ल्ड. सो इसमें आपको इतना बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने सारे टॉयज़ बाय करके रख लेते हैं. लिटरली नहीं, पहले से कोई इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है. Be adapt with them and let them adapt with us. Around 2 months के बाद 1.5 months के बाद, ये डिपेंड करता है, हर चाइल्ड का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है. तो उसके बाद यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलपिंग मोटर स्किल्स. तो मेरा सजेशन और मेरा एक्सपीरियंस, द बेस्ट पार्ट आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माई डियर फ्रेंड, दैट वॉज प्ले जिम. सो जब बच्चा अपना मोटर स्किल्स डेवलप करता है तो उसमें प्ले जिम इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि उसमें बच्चा अपने हाथ भी चलाएगा, पैर भी चलाएगा. प्ले जिम आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी साइट्स हैं उन पर मिल जाएगा. अगर आप चाहें तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उसमें बच्चों की मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं. मेरे बच्चे ने बहुत इंजॉय किया प्ले जिम. सो 2 months के बाद आप इवन 2 months के आसपास भी आप प्ले जिम से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने बच्चे को. देन इट्स 3 to 5 months. अभी बच्चे ने बैठना नहीं सीखा है, मोस्टली बच्चे लेट के ही इंजॉय करते हैं. तो प्ले जिम तो पूरा मेरे हिसाब से आप 5th month तक कंटिन्यू कर सकते हैं. 3 to 5 months में बच्चे का आई विजुअल डेवलपमेंट मोस्टली होता है क्योंकि शुरुआत में वो पूरा 180 डिग्री रोटेट नहीं कर पाते हैं आइज़. तो जब वो डेवलप करते हैं तो उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए विजुअल स्टिमुलेशन कार्ड से. दोज कार्ड्स आर हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स, ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं. तो अगर आप उनको दिखाएंगे, आप ये डिफरेंस देखेंगे. अगर आप उनको दिखाएंगे दे विल रिएक्ट टू दैट. And I see this difference. I'll give you a funny example. I have a track pant of black color and that with white straps. And बच्चा इतना ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट होता था कि मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया. एंड देन आई बॉट दीज हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स. मुझे उससे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग दैट ही लाइक्स इन इट. तो विजुअल डेवलपमेंट के लिए दोज हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स विल बी वेरी हेल्पफुल. इवन आपको दिखाऊंगी, आई शो यू. आई बॉट दीज कार्ड्स विजुअल फॉर हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस.
And then you can buy rattles as well. I showed you soft rattles, even with good plastic, non-soft soft rattles also, those are also safe. तो आप rattles buy कर सकते हैं. Then इन दोनों चीज़ों के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. Then it's if you want, you can introduce in 4 to 5 months, you can introduce your child to books. You can read stories to them. They will listen to you and they will develop their hearing skills with remembering that, with creating a memory. So then we'll divide it in 6 to 8 months. 6 to 8 months में आप mostly blogs और बुक्स दे सकते हैं उनको. बट आई सजेस्ट नॉट टू गो फॉर हार्ड बुक्स, क्योंकि बच्चे इसमें यूजुअली टीदिंग करते हैं, टीदिंग होती है बच्चों की, तो बच्चे च्यू करते हैं चीज़ें. तो अगर आप हार्ड बुक्स दोगे तो उनको मतलब हर्ट होगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है. इसलिए आप मेरा बुक्स वाला सेक्शन देखेंगे, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स मैंने इंक्लूड किया है. दैट विल हेल्प यू अलॉट. देन 9 to 12 months में आप पज़ल दे सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टॉयज़ इंक्लूड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ योर चाइल्ड, कि बच्चा कैसी चीज़ें एक्सेप्ट करना चाह रहा है, कैसी चीज़ें मतलब पसंद कर रहा है खेलने के लिए. तो बहुत सारे एजुकेशनल डेवलपमेंट टॉयज़ हैं. मैंने जो बाय किए हुए हैं वो उसमें ये है, एक तो ABC गेम्स हैं, जिसमें कि आप एप्पल देखोगे तो आपको कौन सा फिक्स करना है उसमें. एक वुडन टॉय है जिसमें कि अबैकस है, वो बहुत अच्छे से प्ले करता है. बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो, one is it supports baby to adjust in this new world. Second is it enhances clarity of vision, and then it develops sensory pathways as well. It creates ability to focus for your child. It boosts memory. And then most important thing is that fourth point, that is points to remember. First is, please be extra cautious when you are giving anything to them that might hurt them. Like you can give them the toys that are not toys, that things that are daily use. Like you can give them a spatula and a plate. They will love to play with that will create a good sound, but make sure you are around them, because they might hurt themselves by the wooden spatula. Second is, never pick heavy toys. They can open it, but they might not close it and hurt themselves. Third is, please don't buy excessive toys in the initial steps. Buy them as your child complete a milestone. That will help them to motivate and make them happy. If you are giving them small blocks, then please make sure that is not too small, so that they can put it inside their mouth. Please don't follow the hype around yourself to buy toys or to rush to buy toys, because it won't help your child at all. They will play with their pace. And please don't avoid the joy of common things in your home, like you can give them cardboards, you can give them wooden spoons, you can give them anything around you that is safe and love to enjoy. So please next time when you go out for shopping toys for a little one, please keep these things in mind and choose the toys wisely. Thank you so much, please like my video and share my channel, and let me know which video you want next. Thank you so much.